देखो अभी हम श्रवण कर रहे थे, मन रे ले सदगुरु की शरण तरण को अवसर आयो रे। अवसर आयो। हाँ थोड़ी देर चुप रहो भाई, चुप रहो, शांत हो, सुन लो, थोड़ी देर आगे लियो। देखो ध्यान देना, बहुत विलक्षण सूत्र सुनाते हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनना। 84 लाख योनियां जो होती है ना, जी गुरुदेव। उसमें शरीर तो प्रत्येक योनि में मिलता है, बिल्कुल मिला हुआ है। परंतु ईश्वर की जो कृपा होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। जी गुरुदेव। ईश्वर की जो पूर्ण कृपा है वो केवल मात्र मानव देह में ही हो सकती है। हाँ, बाकी ढंड टूट बना दे तो कहीं मतलब कर और रोज रो बना दे। हाँ थोड़ा ध्यान देकर सुनना। चार प्रकार की जो कृपा होती है ना, जी गुरुदेव। जिनके ऊपर चार प्रकार की कृपा जागृत हो जाती है, वही जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है, उसी का जीवन सफल हो सकता है। अरे तो ये चार प्रकार की जो कृपा है केवल और केवल मात्र मानव देह में ही प्राप्त हो सकती है। हाँ, बाकी की योनि में कुछ अंशों में किसी भी प्रकार की कृपाएं हो सकती होगी, परंतु चार प्रकार की कृपा जब तक पूर्ण रूप से नहीं होती है तब तक कोई भी जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता ही नहीं। जैसे हलवा बनाने के लिए सूजी भी चाहिए, घी भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, उसी प्रकार से ये जो कृपाएं बताई गई है, ये कृपा जब तक नहीं होती है तब तक। तो देखो, चार कृपाओं में से 3 कृपाएं हो सकता है किसी न किसी योनि में हो सकती होगी, परंतु ये गुरुदेव की जो कृपा होती है ये तो केवल और केवल मात्र मानव देह में ही हो सकती है। इसलिए संत महापुरुष क्या कह रहे हैं, मन रे ले सदगुरु की शरण तरण को अवसर आयो रे। क्योंकि पहले किसी न किसी प्रकार की कृपा हुई तभी तो इंद्र आदि पदों का हमने कई बार इंद्र सुख भोग्यो फिर 84 पठाई, आत्म ज्ञान उदय नहीं जब तक गोता खाई। तो हम इंद्र आदि पदों को प्राप्त किए तो किसी न किसी प्रकार की कृपा हुई तभी तो बने, परंतु गुरुदेव की कृपा हुई क्या? गुरुदेव की कृपा केवल और केवल मात्र मानव देह में ही। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सावधान होकर के, पहले कुशलाल जी सुना रहे थे ना, 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम हो तो उसको छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए, 1,00,000 काम हो तो छोड़ करके दान करना चाहिए, और करोड़ काम हो तो उसको छोड़ करके कोटि त्यक्त्वा बजे तक भगवान का भजन करना चाहिए। परंतु असली बात यह है, भगवान का जो भजन है ना, सदगुरु शरणे जाए राम रट लेना, जो गुरुदेव के शरण में जाकर के राम रटता है उसी का राम रटना सार्थक होता है। इसलिए मन रे ले सदगुरु की शरण तरण को अवसर आयो रे। अरे ये अवसर आया हुआ है, सच्ची बात है। ये मानव देह प्राप्त करके भी लोग पता नहीं क्या क्या बनने के, क्या क्या करने के चक्कर में पड़े रह जाते, और अंत में उनको रोने पछताने के सिवाय कुछ नहीं। हाँ, एक दृष्टांत है, सब लोगों ने सुन रखा होगा, फिर भी थोड़ा और बता देते हैं। क्या होता है कि समझो जैसे अपने सुनील जी को ही देख लीजिए, इनके मन में जचेगा सब घर वाले, हाँ डिम्पल और मम्मी पापा सब इधर उधर गए हुए, आज तो अकेले हैं, तो ज्यादा क्या करना, आज खीर बना करके ही खाएं। तो इनकी जैसी पसंद थी ना वैसी की वैसी खीर बना लिए, जितना तृप्त हो सके उतनी। परंतु जैसे ही खीर बन करके कंप्लीट हुई और इनके 2 पक्के ऐसे मित्र, तो न तो खाए न खाने दे, ऐसे 2 मित्र और आ गए। भाई ठीक है।
अब खीर तो एक खाए उतनी, और 2 मित्र और आ गए, तो तीनों आपस में कहने लगे, देखिए तो तेरा घर, हम मेहमान हैं, ये हमारे को मिलनी चाहिए। दूसरा कहता नहीं नहीं, मेहमान तो है परंतु मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे को मिलना चाहिए। और घर वाला कहता अरे भाई तुम तो रोज ही खाते हो, मेरे तो को आज ही नंबर आया। हाँ, मौका मिला है। तो ऐसे करते करते चर्चा चली, परंतु निर्णय नहीं हुआ कि कौन खीर खाएगा। अरे तो क्या होता है, तीनों मित्रों ने एक छोटा सा निर्णय ले लिया, ऐसा करते हैं हम अभी तो सो जाते हैं, जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा बस उसी को खीर खाने को मिलेगी। अरे खीर को रख दिया, तीनों मित्र सो गए और प्रातः काल उठते कहा भाई चलो सुनाओ तुम्हारे को क्या सपना आया। तो एक ने तुरंत जल्दी से जल्दी कह दिया, भाई आज मेरे को ऐसा सपना आया कि मैं सपने में राजा इंद्र बन गया। अच्छा, सारे देवता मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं और मेरी आज्ञा की पालना की। सारे के सारे देवता पालना कर रहे हैं। अरे दूसरा कहता रे तुझे तो कुछ भी नहीं, तू तो केवल देवता, क्योंकि उसने सोचा मैं इसे जोरदार बताऊं तभी तो खीर खाने को मिलेगी। अरे अब उसमें आया नहीं आया वो तो कल्पना करके कहना था। अरे दूसरे ने कहा रे भाई बात ऐसी है, तू तो केवल इंद्र बना था, देवताओं का राजा, मैं तो प्रजापिता, हाँ ब्रह्मा जी बन गया था, ब्रह्मलोक के अंतर्गत मैं ही था, मेरा राज्य था, सृष्टि की उत्पत्ति में स्वयं कर रहा था। तीसरे को कहा भाई तू भी, सुनील जी को कहा भाई तू भी सुना, तेरे को क्या सपना आया। तो ये कहने लगे भाई मैं तो रात को सो रहा था, कोई एक यक्ष आया, उसने एक लात लगाई और मैं तो खाट से नीचे जा गिरा, हाथ जोड़ करके उसके सामने खड़ा हो गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, अरे भाई मेरी गलती क्या, मेरे को मार क्यों रहे हो। अरे तो भाई यक्ष कहता भाई ये खीर जो है ना इसको पी, नहीं तो अभी तेरे को खत्म करूंगा। तो सुनील जी ने तो खीर पी ली। उन मित्रों को कहते भाई मैं क्या करूं, मेरे को तो खीर जबरदस्ती से पीनी पड़ी। अरे बेवकूफ, हमारे को भी तो जगह देता। अरे आपको कहाँ जगह है, आप तो कोई तो स्वर्ग में राजा इंद्र बने हुए थे और कोई ब्रह्मा जी बने हुए थे, अब आपको कहाँ से जगाने के लिए दूं। तो विचार करके देखो, जो इंद्र बनने का सपना देखता, ब्रह्मा जी बनने का सपना देखता, उसको खीर मिलेगी क्या। हाँ ये ब्रह्माकार वर्ती जिसे खीर कहते हैं ना, हाँ कोई क्या बनना चाहता, कोई क्या बनना चाहता, तो ऐसे बनने बिगड़ने वालों के ये खीर कहते अमृत को, खीर कहते ब्रह्म विद्या को, खीर कहते सत्य के साक्षात्कार को। तो सत्य का साक्षात्कार कभी भी होने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए हम अनेक प्रकार से पता नहीं क्या क्या बन करके बैठे हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। सच्ची बात तो ये है, मन रे ले सदगुरु की शरण तरण को अवसर आयो रे, इसके बिना तो सचमुच में काम चलने वाला नहीं है। भगवान गुरु गीता के अंतर्गत भगवान शंकर कहते हैं, गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु नस्तु बालिस। हे उमा, जिनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति हो गई तो समझो उसे समस्त लाभ प्राप्त हो चुका है, अब कुछ पाना बाकी है ही नहीं। भगवान छठे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात जो सबसे बड़ा लाभ है, जिस लाभ को प्राप्त करके फिर कुछ बाकी रहता ही नहीं, ऐसा लाभ प्राप्त होता है गुरुदेव की शरणागति से। तो गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु नस्तु बालिस है। इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, जिसके कोई गुरु नहीं, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। और सबसे बड़ा लाभ किसको प्राप्त होता है, जो जिनको समर्थ सदगुरुदेव मिल गए हो। तो भाई बात यही है, यदि गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो गया तो समझो अनंत अनंत जन्मों के साधन भजन तीर्थ व्रत पूजन पाठ सब कुछ सफल हो जाएगा। और गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई तो गुरु बिना साय करे कुण जीव थारी, तीर्थ फिर लो हजारों वैकुंठा से पाचा फेरिया सुखदेव नारद प्यारो। तो भाई बात यहाँ पर यह है, बिना गुरुदेव के किसी का कल्याण होता ही नहीं। चाहे करोड़ 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 उपाय क्यों न कर लो, यहाँ तक करोड़ वर्ष की कोई समाधि क्यों न लगा ले, भगवान नारायण के दर्शन कर ले,
और 8 सिद्धि 9 निधि 14 विद्याओं में निदान हो जाए, पता नहीं क्या कुछ का कुछ क्यों न कर ले, परंतु फिर भी गुरुदेव की कृपा के बिना ज्ञान होता ही नहीं, और ज्ञान के बिना कोई जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता ही नहीं। इसलिए जो ज्ञान को महत्व देता है, जो गुरुदेव को महत्व देता है, समझो उन्हीं का जीवन सार्थक होता है, बाकी तो ये रोना धोना ही होता है। इसलिए इस मानव जीवन को सार्थक करने के लिए संत महापुरुषों का सदा सर्वदा करते रहना चाहिए, इसी से जीवन सार्थक हो सकता है। अन्यथा तो ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला में तो अनादिकाल से भटक रहे हैं और भटकते ही। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।